दिया, यहाँ विश्वामित्र जी आए और परशुराम जी को गले से लगा दिया। क्यों? आपको पता है परशुराम जी के क्या लगते हैं ये रिश्ते में? विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम था गाधी, महाराज गाधी, और महाराज गाधी की एक बेटी थी, उसका नाम था सत्यवती। उस सत्यवती नाम की कन्या का विवाह हुआ ऋचिक नाम के ऋषि के साथ। कहते हैं ऋचिक नाम के ऋषि के साथ जब विवाह हुआ तो समय व्यतीत होने लगा। एक दिन सत्यवती की माँ यानी ऋचिक ऋषि की जो सास थी वो अपनी बेटी से मिलने के लिए, सत्यवती से मिलने के लिए आश्रम में आई और आश्रम में आके बेटी के साथ बैठी थी। बोले बेटी तेरा तो विवाह हो गया, मेरी भी अगर कोई पुत्र होता तो अब राज्य का अधिकारी होता, राज्य को संभालता, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो बेटी ने कहा तो माँ ने कहा कि बेटी तेरे जो पति है ना वो महान योगीराज है, यदि वो कुछ कृपा कर दे, यदि वो कुछ अपना आशीर्वाद दे दे तो निश्चित हमको भी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बोले ठीक है माँ, मैं अपने पति से बात करूंगी। तो रात्रि में माता जी सो गई और रात्रि में जब ऋचिक ऋषि के साथ सत्यवती एकांत में बैठी थी तो उन्होंने कहा महाराज अब मुझे भी पुत्र चाहिए और मेरी माता को भी पुत्र चाहिए, आप कुछ कृपा करो। तो ऋचिक ऋषि ने कहा चलो ठीक है हम कुछ करते हैं, और ऋचिक ऋषि यज्ञ करने बैठ गए। यज्ञ सुबह पूर्ण हुआ। यज्ञ की जो भस्म थी वो ऋचिक ऋषि ने निकाली और दो अलग अलग पात्रों में भस्म रख दी। पत्नी के पास आके कहा देखो देवी तुम स्नान कर चुकी हो, हम स्नान करने और संध्योपासन करने के लिए जा रहे हैं, हमें आने में समय लगेगा, तुम ऐसा करना ये वाली भस्म तुम लेना और ये वाली भस्म अपनी माता जी को देना। ठीक है महाराज जी। अब ऋचिक ऋषि तो चले गए, सत्यवती जी वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में उनकी माँ आई, बेटी क्या बात हुई? बोले उन्होंने ये भस्म दी है आपके लिए और ये दूसरी बोले ये मेरे लिए। सत्यवती ने कहा ठीक है माँ आप इसको ले लो। तो सत्यवती की बात सुनकर के उनकी जो माँ थी उनके मन में आया और वो माँ मन में कुछ सोचने लगी। तो सत्यवती ने पूछा कि माँ आप सोच क्या रही हो? तो उनकी माँ ने कहा कि लगता है ये दो पुड़िया बना के अलग अलग क्यों दी? शायद हो सकता है मेरे वाली पुड़िया थोड़ा हल्की हो, आपकी पुड़िया थोड़ा अच्छी हो। तो सत्यवती ने कहा माँ अगर तुझे ऐसा संशय है तो ले, जो मेरा प्रसाद है वो तू ले ले, तेरा प्रसाद मैं ले लेती। अब माँ का प्रसाद तो इन्होंने ले लिया और अपना प्रसाद माता जी को दे दिया। अब बाद में जब ऋचिक ऋषि आए और ऋचिक ऋषि को ये सारी घटना का पता चला तो ऋचिक ऋषि बड़े दुखित हो गए। अरे बोले सत्यवती ये तुमने क्या कर दिया? बोले क्यों? बोले हम ब्राह्मण हैं, इसलिए तुम्हारे लिए जो मैंने अभिमंत्रित भस्म की थी उससे जन्म लेने वाला जो पुत्र होता वह ब्राह्मण गुण संपन्न होता, ब्राह्मण गुण वाला होता। और तुम्हारी माता जो है वो क्षत्रिय है, इसलिए उनके लिए जो हमने भस्म अभिमंत्रित की थी तो उनको ऐसा पुत्र होता जो क्षत्रिय स्वभाव वाला खूब प्रबल बलवान होता, ऐसी भस्म अभिमंत्रित की थी। अब होगा उल्टा, तुम्हारा जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय गुण वाला होगा, तुम्हारी माँ को जो पुत्र होगा वह ब्राह्मण गुण वाला होगा। तब तो सत्यवती रोने लगी, महाराज ऐसा मत करिए। तो ऋचिक ऋषि ने कहा कि चलो सत्यवती तुम्हारा जो पुत्र होगा वो तो आधा ही क्षत्रिय होगा, लेकिन उसका जो पुत्र होगा वह पूर्ण क्षत्रिय होगा। तो सत्यवती की माँ ने जो भस्म पाई उससे जो उनको पुत्र हुआ वो थे विश्वरथ। उनको विश्वरथ नाम का पुत्र हुआ और भविष्य में वही विश्वरथ नाम के राजा विश्वामित्र हुए। और ये जो सत्यवती जी ने भस्म पाई उससे जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ जमदग्नि। और जमदग्नि जी का विवाह हुआ रेणुका जी के साथ और उनके जो पुत्र हुए वह तो महाराज पूर्ण क्षत्रिय हुए, भगवान परशुराम। तो रिश्ते में एक तरह से कहें तो परशुराम जी के पिताजी के मामा जी लगते हैं विश्वामित्र जी, तो पिताजी के मामा जी हैं परशुराम जी के। तो आज परशुराम जी से मिलने के लिए विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को भुजाओं में गले से लगाया और जैसे ही गले से लगाया राम लक्ष्मण जी को इशारा किया जल्दी आओ प्रणाम करो। राम लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। अच्छा बोले भुजाओं में पहले क्यों भरा? विश्वामित्र जी ने सोचा कि पता चले कि राम लक्ष्मण प्रणाम करने को जाएं और इतने में कोई कह यही है वो जिन्होंने धनुष तोड़ा।
तो ये तो महाराज परसा चला देंगे, तो क्या करें?